हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज बढ़िया मैच होने वाला है क्योंकि अपोनेंट जो मुझे ऑनलाइन मिले हैं इनका नाम है फारूर रोजी और इनके अंक 2362। तो लाइव मैच है दोस्तों। इन्होंने अपना मूव चल दिया है तो मैंने भी अपना मूव चल दिया है। इन्होंने E2 से अपन E4 पर रखा तो मैंने भी E7 से E6 पर रख दिया है। इसके बाद दूसरा मूव भी इन्होंने चल दिया है और D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो मैं हमेशा स्टार्टिंग ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो मैंने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख दिया है। तो इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाला है, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। यस, मैच बढ़िया है। तो क्या मुझे एक काम करूँगा और D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन रख दूँगा क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ। देखिए ओपनिंग ट्रैक तो इस मैच में काम नहीं किया, लेकिन एक काम कर सकते हैं और वो काम नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी कोई फ़ायदा है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट को उठाकर D7 पोजीशन में रखना चाहता हूँ, मैंने रख लिया है। और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो नाइट D7 पोजीशन पे आ चुका है। एक बढ़िया मूव जो मुझे समझ में आ रहा है और वो ये है कि मैं अपने नाइट को अगर उठाकर B6 पोजीशन में रखूँ, नहीं नहीं कोई फ़ायदा है नहीं। मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रख लेता हूँ। सबसे सही मूव यही है और इनके मूव का इंतजार है। मुझे लग रहा है कि ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकती हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो आप सोच रहे हो भाई ऐसे कैसे, ये बात भी सही है क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर तो हूँ नहीं। तो देखिए लाइव मैच मैं इसलिए खेलता हूँ दोस्तों क्योंकि लाइव मैच में मैं अपोनेंट को ट्रैप करूँ चाहे अपोनेंट मुझे ट्रैप करे। देखिए ज़रूरी तो नहीं मैं अपोनेंट से बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे अच्छा खेल सके, लेकिन अपोनेंट हराए या मैं अपोनेंट कराऊँ, दोनों ही कंडीशन में आपको न्यू मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ दोस्तों। तो ज़रा मैच में आ जाते हैं। कंडीशन क्रिटिकल है, इन्होंने F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन में रखा है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं इनको चेक देता हूँ। तो इस चेक का अभी हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर F5 6 पोजीशन में रख लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर H। ओके, तो एक काम करना है। देखिए बहुत खतरनाक मूव चल रहे हैं ये इस समय, कोई बात नहीं। और मैं अपने नाइट को उठाकर G5 पोजीशन पर रख लेता हूँ अगर, तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो इनका जो नाइट है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो अगर मैं बिशप से ये पॉन मार देता हूँ तो ये अपने पॉन से इसको मार देंगे। तो फिर मैं अपने क्वीन से चेक दूंगा तो इसको मार दूंगा। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको मार दूं, ये मुझे सोचना है। सबसे पहले एक चेक दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कौन सा मूव चले। बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चल दिया है, मैंने ये मूव ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। मैं अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने अपना एक बिशप मरवा दिया है, इसी बात पे तालियां हो जाए क्योंकि मैं जो मूव चलने वाला था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और मुझे एनालिसिस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले कैजलिंग जरूरी है दोस्तों, कैजलिंग कर लेनी चाहिए, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। कैजलिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मेरा एक बिशप तो मारा गया है, लेकिन क्या मैं और कोई बढ़िया मूव चल सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो इनके मूव के अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे।
तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा H5 वाला नाइट मारा तो मुझे सोचना है कि कौन से चेस पीस से इसको मारूँ, ये मुझे सोचना है। तो इसको पॉन से मारूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ। अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए अभी तक मेरी प्लानिंग ये है कि मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अगर इन्होंने कैसलिंग लेफ्ट साइड में की तो मैं सारे मूव लेफ्ट साइड में ही कर चलूँगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में करूँगा, लेकिन कब ये मुझे सोचना है। तो मैच बढ़िया है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और मुझे लॉस, यस, मेरा एक बिशप ज़्यादा मारा गया है। कोई बात नहीं, मुझे सोचना है सबसे पहले इनके क्वीन को यहाँ से हटा देना है, बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चले। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो अदला बदली के तो मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बहुत बढ़िया, इन्होंने कैंसिलिंग तो कर लिया है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। इस पॉन को 2 कदम आगे बढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि अगर इन पर अटैक करना है तो स्ट्रेटजी फिक्स रखनी चाहिए। और डिपेंड करेगा। ओके बढ़िया। तो सबसे पहले इनके क्वीन को यहाँ से हटाना है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब इस वापस इस पोजीशन में आ गए, इनके मूव का इंतज़ार है। तो सबसे पहले इसको मार देना ही बेहतर ऑप्शन है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे।
तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच खतरनाक है। मैं एक काम करूँगा और D7 वाले ने नाइट से अगर मैं इनका नहीं, ये क्वीन की अदला बदली करना चाहते हैं। इतनी जल्दी क्वीन की अदला बदली करना सही नहीं है। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि वही मैंने आपको बोला था कि क्वीन का अदला बदली करना सही नहीं है, लेकिन क्वीन मार देना बेटर ऑप्शन था, या मेरे पास कोई चॉइस थी। तो मैंने एक चांस लिया है, क्या ये सक्सेसफुल होगा ये मुझे देखना है। मैं इनको एक चेक दे सकता था, लेकिन और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मुझे चेक देंगे? इन्होंने चेक नहीं दिया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन उस चेक का कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए एक मौके की तलाश में हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे वो मौका मिलेगा कि नहीं। इससे बढ़िया तो मैं एक्सचेंज कर लेता कोई, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। अगर वो मिल गया तो चेकमेट हो जाएगी, जो कि मुझे मिला नहीं है अभी तक। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्या ये मुझे चेक देंगे? तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो देखिए अगर इन्होंने मेरा रुक मारा तो मैं इनकी एक चेकमेट कर दूंगा, बहुत ही आसान शब्दों में बोल रहा हूँ। तो लास्ट ऑप्शन और चेकमेट। देखिए बहुत ही शानदार चेकमेट। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर इन्होंने मेरा रुक मारा चेकमेट कर दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक चेक दूंगा। चेकमेट, इस चेकमेट से ना कोई बचा नहीं सकता। तो देखिए मैं चुपचाप शांत बैठा था, आपसे बोला था कि मुझे एक मौका चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी निकले और मैं वही मौके की तलाश में था, और इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, डायरेक्ट चेकमेट, क्योंकि इन्होंने मेरा H3 वाला पॉन मारा ही नहीं, जिसको मारना बहुत जरूरी था। तो मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन वो गलतियां सारी इसी चेस पॉइंट की वजह से की कि मैं चाह रहा था कि एक मौका मुझे मिले, और वो मौका इन्होंने मुझे दे दिया। इनके पास अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों। देखिए इस मौके की तलाश में मैं चुपचाप से बैठा हुआ था कि कब ये एक गलती करे और मैं अपने क्वीन को उठाकर A8 पोजीशन में रखूं, और इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था। इतने सारे चेस पीस जो मरवाए, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था कि मैं इनको मेरा जो पॉन था S3 वाला, उसको नहीं मरने देना चाहता था, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इनकी चेकमेट तो निश्चित है। देखिए अब ये कुछ कर नहीं सकते, बहुत बड़े महान प्लेयर ये बन रहे थे, लेकिन उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी चेकमेट करवा ली। देखिए तो चेस एकदम मतलब क्या बोले, ताकत का गेम नहीं है दोस्तों, दिमाग का गेम है। ये ओवर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी थे, इन्होंने सोचा ही नहीं कि जो मेरा पॉन H3 पोजीशन पर था, इसको पहले ही इन्हें मार देना चाहिए था। और देखिए मैंने पॉन H3 पोजीशन रखा था, मैं उम्मीद में था कि मुझे कोई एक मौका मिले, इसलिए मैंने अपना रूक A8 पोजीशन से उठाकर A7 पोजीशन में रखा कि ये अपने ब्लैक बिशप से मेरा रूक मार दें, लेकिन उन्होंने मेरा रूक भी नहीं मारा। मैं चाहता था कि मुझे कोई एक मौका मिले, तो इन्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि इन्होंने मेरा H3 वाला पॉन नहीं मारा, और वही इनकी हार की वजह बनी। तो चेस देखिए दिमाग का खेल होता है दोस्तों, ताकत का नहीं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो ताकतवर हो वो जीतेगा। देखिए ये लगभग विनिंग कंडीशन में थे और लगातार अटैकिंग पोजीशन में थे, और
इन्होंने कोशिश भी की कि अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार सकें, और मैंने अपना क्वीन बचाया। मैंने सोचा था कि शायद एक चांस मुझे मिल जाए लास्ट में और मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकूं। तो मैंने अपना रूक भी जानबूझकर E7 पोजीशन में रखा। उम्मीद में था कि ये अपने बिशप से मेरा रूक मारते हैं, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं मारा। लेकिन मेरा H3 वाला पॉन इन्होंने नहीं मारा, और मैं उसी उम्मीद में था कि एक मुझे मौका मिले, और देखिए वो मौका मुझे मिला और मैंने उस मौके का यूटिलाइज़ भी किया। तो अब आप देख सकते हैं इसमें बेहतरीन खेल किसने दिखाया, ये तो मैटर नहीं करता है। मेन चीज़ है कि आप टाइम का यूटिलाइजेशन और चांस का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं कि नहीं। तो मुझे एक चांस मिला, मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया, तो ये अपोनेंट की गलती थी। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपोनेंट के जो गलतियाँ होती हैं उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की और H3 वाला पॉन मेरा नहीं मारा, तो वही इनकी फाइनल गलती साबित हुई और रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। और उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव, जैसे कि एनपासन, कैसलिंग, पॉन, प्रमोशन, स्टीलमेट, ड्रॉ है, ड्रॉ की कंडीशन, चेक है, चेक की कंडीशन, चेकमेट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, उससे आपकी सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको कौन सी चेस पीस है, कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगाओ कि भैया हाँ चेस सीखने लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, उस ऐप में आप चैट भी कर सकते हैं, चैट का फीचर मैंने डाला हुआ है। तो देखिए, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, ये बात पक्की है, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस चीज़ की एक्सरसाइज करेंगे उसका विकास होना निश्चित है। तो जब अंडर प्रेशर सिचुएशन में बार बार आप मैच खेलते हैं, तो आपका ब्रेन उस कंडीशन से बाहर निकलने का ट्राई करता है। तो जब रियल टाइम में भी कोई अंडर प्रेशर सिचुएशन आएगी, तो आपका दिमाग हैंग नहीं करेगा, और वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देगा। तो अगर आप मेरी बातों से या मेरे मूव से सेटिस्फाइड है, आपको लगे कि भाई यहाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।